Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new lesson. कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि सर वो जो लेसन हमें पता नहीं चलता कि उसका मीनिंग क्या है और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है। मैंने बताया था कि उसके लिए एक लेसन है मुस्तकिल, वो आपको पढ़ाऊंगा। तो वो यही लेसन है जिसमें मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ाने वाला हूँ आज। ठीक है, गज़ब का लेसन होगा और बहुत सारे बच्चों के न जाने कितने कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से एक लेसन वो है कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में आप सिंगुलर वाले जब पैटर्न यूज करते हैं तो वहां पर एस और ई एस का इस्तेमाल होता है। कहाँ पर एस लाना है, कहाँ ई एस लाना है, वो भी एक न्यू लेसन है, वो भी किसी वक्त इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ओके, टुडे वी हैव प्रोनाउन। सबसे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो अंग्रेज़ों की दुनिया में है, जिनसे जो हम बात करते हैं ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, वो अलग है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो सब है। मुझे वो नहीं पढ़ाना आप लोग को। वही मैं कोई ग्रामर नहीं पढ़ाना आया, मैं तो आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। लेकिन वो चीज़ें जो यहाँ आने वाली हैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। सबसे पहला है, इस प्रोनाउन को समझने से पहले ज़रूरी है कि नाउन को समझें आप। नाउन किसे कहते हैं? एक सवाल है, नाउन किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज का जो नाम होगा वो नाउन होगा। अब चीज में बंदा भी आ गया, बंदी भी आ गई, जितने एनिमल्स हैं वो भी आ गए, सब आ गए, सारी चीजें आ गई। तो किसी भी चीज का जो नाम होगा वो नाउन होता है, बस सीधी बात है। एक और डेफिनेशन बता देता हूँ, याद रखिएगा। मैं मुश्किल ही बताता हूँ असल में। जितनी आपको डेफिनेशन बताता हूँ इतनी मुश्किल होती है, कई रजिस्टरों में तो लिखी जाती है ना। अब भैया वो यही याद हो जाती है वो। तो नाउन को एक तो ये याद रखिए, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है, बस दैट्स सिंपल। दैट इज द नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, एनिमल एंड प्लेस। वो अंग्रेजी में वो बताते हैं कुछ लोग। अच्छा, एक दूसरी डेफिनेशन और बता दूं छोटी सी। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सब नाउन है। जितनी चीजें आपको दिख रहे हैं, देखो ऊपर देखो, साइड में देखो, इधर राइट में, लेफ्ट में देखो, जितनी भी दिख रहे हैं सब नाउन है। बस नाउन की डेफिनेशन यही है। अब देखिए, जब आपने ये समझ लिया कि नाउन किसे कहते हैं, अब ये समझिए प्रोनाउन क्या होता है। जो लफ्ज, जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। जो लफ्ज या जो वर्ड नाउन की जगह आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लिए प्रोनाउन को, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का नाम है भाई, छोटा सा यहाँ, अदी। अदी अदी अदी, देखिएगा। आओ भाई। अदी इज अ स्टूडेंट। अदी इज अ स्टूडेंट। अदी एक स्टूडेंट है। यहाँ पर ये जो अदी है, दैट इज नाउन। ये नाउन क्यों है अदी? एक बंदे का नाम है भाई साहब। किसी भी बंदे का, किसी भी चीज का जो नाम होगा वो नाउन होगा। तो अदी ये नाउन है। अब मुझे बात कहनी, अदी इज ए स्टूडेंट। अदी एक स्टूडेंट है। अभी इसकी अदी के बारे में मैंने पूरी बात नहीं बताई आपको, कोमा लगा दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अदी इज ए स्टूडेंट, ही स्पीक्स इंग्लिश। अदी इज ए स्टूडेंट, अदी एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलता है। तो यहां पर जो ये ही है, दैट इज प्रोनाउन। ये ही जो है ये प्रोनाउन है। क्यों है सर? क्योंकि भाई अभी आपको ये बताया है
कि प्रोनाउन वो लफ्ज कहलाता है, उस वर्ड को बोलते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ जो ही है ये प्रोनाउन है, तो सर ये प्रोनाउन कैसे, ये समझाओ। ही प्रोनाउन इसलिए है चूंकि ये जो वर्ड है ही, ये इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ये भी जो बात हो रही है यहाँ इसी अदी के तो बारे में हो रही है। तो जो अदी एक नाउन है, इस नाउन की जगह पर ये वर्ड ही यूज हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन उसी वर्ड को बोलते हैं विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पर जो आता है दैट इज प्रोनाउन। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि इस अदी जो नाउन है इसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया? सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा, अब आपके सामने जो प्रोनाउंस आ रहे हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से, ये सब आपके पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आई का मीनिंग मैं, आपने कंजुगेशन सुना रहे कि मुझे आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, तो आई का मीनिंग मैं। ठीक है, क्लियर। वी का मीनिंग हम जाते हैं, वी गो, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम बोलते हैं, वी स्पीक, तो वी का मीनिंग हम। यू, यू का मीनिंग तुम या आप। सामने एक बंदा हो तब भी यू है, दो बंदे हो तब भी यू है, तीन हो तब भी यू है, एक लड़की एक लड़का हो तब भी यू है, सारी लड़कियां ही लड़कियां हो तब भी यू है, सारे लड़के ही लड़के हो तब भी यू है। सामने जो है बस वो यू है, एक हो एक से जायद हो, लड़की हो या लड़का हो। क्लियर? तो यू मीन्स तुम या आप। अगली चीज, दे। ये जो दे है, ये कौन है? अब देखो, जो सिचुएशन में यहाँ अभी आपके सामने सपोज करूंगा उसे आखिर तक याद रखना। जो बच्चे ध्यान से सुनोगे वो चुटकियों में समझोगे, और जो नहीं रखोगे वो यहाँ को नहीं, यहाँ गुजरेगा, यहाँ को, कान पे से नहीं, बहुत ऊपर से गुजर जाएगा। सिचुएशन समझिए। दे का क्या मतलब है? दे का मतलब है वो। वो मतलब कौन? सपोज करिए मेरे तीन दोस्त हैं, एक हिंदुस्तान में रहता है, एक अमेरिका रहता है, और एक सऊदी रहता है। मेरे तीन दोस्त हैं, उनमें से एक इंडियाई रहता है, एक सऊदी अरबिया और एक अमेरिका रहता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं उन तीनों के बारे में, जो मेरे दोस्त हैं, क्या कह रहा हूं मालूम है? मैं आपसे ये कह रहा हूं वो इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। कौन वो? वो जो कई सारे मेरे दोस्त हैं, जो एक इंडिया में रहता है वो भी, एक सऊदी में रहता है वो भी, और जो एक अमेरिका में रहता है वो भी। ये तीनों जो दोस्त हैं, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपसे क्या कर रहा हूँ मालूम है? दे स्पीक इंग्लिश। ये सिचुएशन याद रखना जो मैंने तीनों दोस्तों की अभी सपोज की और फर्ज की है, ठीक है? इससे आपको फायदा मिलेगा अगली बातों को समझने में। तो मुझे कहना वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं कहूंगा दे स्पीक इंग्लिश। तो दे का मतलब बहुत सारे वो लोग जो यहाँ नहीं है उनके बारे में आप बात करना चाहते हो, सब दे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में हैं, अब आप में से कोई बच्चा अपनी खाला जान के बारे में बात बताने लगे जिनकी शादी वादी होगी, उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। आप कहने लगे सर वो लोग अरेबिक बोलते हैं, तो आप उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दे। चाहे उनमें खाला भी हो, एक आपकी खालू भी हो, आपके खालाजाद भाई बहन भी हो, वो सब दे ही होंगे। दे। क्लियर? ओके, तो दे का मतलब है वो जो यहाँ मौजूद नहीं, कई सारे लोग, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए अपने कई सारे दोस्त सपोज किए, एक इंडिया में, एक अमेरिका और एक सऊदी में, तो वो इंग्लिश बोलते हैं जो मेरे तीनों दोस्त हैं। देख क्लियर हुआ? आगे देखिएगा। ही, ही के बारे में एक सिचुएशन में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, उसको भी याद रखिए। मुझे ये बताना, मेरा एक भाई है, मैं क्या हूँ, मेरा एक भाई है, वो स्कूल चलाता है। तो मेरा एक भाई है वो स्कूल चलाता है, मुझे कहना वो स्कूल चलाता है, तो मैं वो के लिए इस्तेमाल करूंगा ही। तो ही का मतलब वो, यानी एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और चूंकि मेरा एक भाई है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ही बोलूंगा। तो मैं कहूंगा वो स्कूल चलाता है, तो ही रन्स अ स्कूल, वो स्कूल चलाता है। यहाँ अलग एग्जाम्पल्स हैं, उसको छोड़ दीजिए। शी,
ये जो शी है, यहाँ मेरी समझो मेरी एक बहन है, मैं उसके बारे में आपसे कहूँ कि वो खाना बनाती है, तो अब वो जो खाना बनाती है वो एक बहन है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हम शी लाते। क्लियर? तो अगर एक लड़का हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो ही लाएंगे, और अगर वो लड़की हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो फिर उसके लिए शी लाएंगे। जैसे मैंने अभी ही के बारे में अपने भाई को बताया कि मेरा एक भाई, और शी के बारे में मैंने बताया मेरी एक बहन। तो ही से इशारा करेंगे किसी एक लड़के की तरफ, मर्द की तरफ, और शी से किसी एक खातून की तरफ, किसी एक लड़की की तरफ, राइट? इट, अरे भाई, इट का मीनिंग तो है वो। इट को लाते क्यों है? बुनियादी तौर पर तीन चीजें समझ लो, बड़ी छोटी छोटी सी। पहली बात, जितनी भी बेजान चीजें हैं उनको अगर बयान करना हो तो उसके लिए हम इट लाते हैं। जैसे पेन बेजान है, इट लेके आ जाइए। मेरे पास वॉच है, घड़ी है, बेजान है, इट लेके आ जाइए। मेरे पास ये स्पेक्टिकल है, इट लेके आ जाइए। मेरे पास ये कैप है मेरा, आप इट लेके आ जाइए। तो जितनी भी बेजान चीजें हैं उनके लिए हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन सर इसको एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा। अभी समझाएंगे भाई। तो इट के बारे में एक बात तो ये जहन में रखिए कि इट का जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बेजान चीजों के लिए करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल हम जानवरों के लिए भी करते हैं, एनिमल्स जिनको आप कहेंगे, ठीक है। उसमें शेर हो, या हाथी हो, एलिफेंट हो, इसी तरीके से कैट हो, ये सब वो हैं जो जानदार हैं, ठीक है। तो जानदार की तरफ भी अगर हमें इशारा करना हो तो उसके लिए भी हम इट लेकर आ जाते हैं। एक लास्ट बात और है, क्या है कि इट का इस्तेमाल हम उस छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसका जेंडर और जिन्स हमें पता ना हो कि वो लड़की है या लड़का है। छोटा बच्चा सा फॉर एग्जाम्पल आपकी गोद में है, अब मुझे तो पता ही नहीं, आजकल तो वैसे भी कपड़े ऐसे आते हैं को पता ही नहीं चलता कि बच्ची है या बच्चा है, बाल भी छोटे छोटे से रहते हैं। तो अब मुझे अगर उस बच्चे की तरफ इशारा करना हो तो मैं उसके लिए भी इट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो इट के बारे में मैंने आपको बुनियादी तौर पर तीन चीजें बताई, बाकी जो एडवांस लेवल की बात है वो आगे होंगी, यहाँ नहीं। इट के बारे में तीन बातें बताई, एक तो ये कि जो बेजान चीजें हैं उनके लिए भी लाते हैं। दूसरी बात थोड़ा सा ऊपर हटे, वो ये हुआ कि जो जानवर वगैरह हैं एनिमल्स उनके लिए भी लाते हैं। और तीसरी बात ये बताई मैंने आपको कि वो छोटा सा बच्चा जिसका जेंडर हमें पता ना हो कि वो लड़की है या लड़का है, उसकी तरफ इशारा करना हो या उसके बारे में कोई बात हमें बतानी हो, उसके लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। सर ये तीनों चीजें तो हमें समझ में आ गई कि इट के हम तीन यूज हैं। इसको एग्जाम्पल से समझे, एक एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि अच्छा ये इस्तेमाल इस तरीके से है। अब देखिएगा, अब यहां पर भी एक सिचुएशन में फर्ज कर रहा हूं, यहाँ पर भी मैं एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, वो सिचुएशन को आपको समझना है, तब इट समझ में आएगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्रदर अब्दुल बारी हैं। अब्दुल बारी मार्केट से एक लैपटॉप खरीद कर लाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक लैपटॉप खरीद कर लेकर आया हूँ। अब ये मार्केट से एक लैपटॉप लाए। अब 10-15 दिन के बाद मेरी इनसे मुलाकात होती है अब्दुल बारी से। मैं इनसे कहता हूँ ब्रदर वो जो लैपटॉप आप लेकर आए थे उसके बारे में कुछ बताया नहीं, उसकी परफॉर्मेंस बताइए, कुछ वो चलता कैसे है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, स्पीड वगैरह कुछ मुझे बताइए आप उसके बारे में। अब ब्रदर अब्दुल बारी मुझसे उस लैपटॉप के बारे में कहते हैं जिसको ये खरीद कर लाए थे कि सर आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मालूम कर रहे हैं क्या? अरे सर, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, गजब चलता है सर, इट वर्क्स अमेजिंग, जोरदार चलता है सर। तो यहां पर जो इट है, इस इट का मतलब वो लैपटॉप जो ब्रदर अब्दुल बारी लेकर आए हैं, वो अच्छा चलता है। कौन? वो जो लैपटॉप है। तो यहाँ पर जो इट है, ये उस लैपटॉप नाउन की ही जगह यूज हो रहा है जो लैपटॉप वो खरीद कर लेकर आए हैं, इसलिए ये प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन के बारे में बताया ना कि जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है।
तो मैंने उनसे लैपटॉप के बारे में पूछा है, तो लैपटॉप तो उस मशीन ही का नाम है ना जो वो खरीद कर लेकर आए अब्दुल बारी। तो उसी लैपटॉप के बारे में बयान करने के लिए इट लेकर आए। इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। इसमें एस क्यों आ रहा है वर्क्स में? क्योंकि ये जो इट है, इसका ताल्लुक सिंगुलर से है भाई साहब। और सिंगुलर में तो ऐसा आता है जैसे ही के साथ आता है, ही कम्स, शी कम्स, हु कम्स, ऐसे ही इट वर्क्स। यहाँ पर जो एस आ रहा है, ये इस इट सिंगुलर होने की वजह से आ रहा है। क्लियर? तो ये जो सारे के सारे प्रोनाउन आपने पढ़े हैं, ये वाले मालूम है कौन से हैं? इन सबको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अरे सर, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? ये जो प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है? जवाब, भाई ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, या यूं कह लो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये सब क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों? इसलिए कि इनको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा मेरे भाई, ये आपके सामने कुछ प्रोनाउंस आ गए, गजब वाले प्रोनाउन है ये भी। देखिए ये जो प्रोनाउंस हैं, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये वो प्रोनाउंस है जिनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। ये सारे के सारे प्रोनाउंस कौन से मालूम? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अरे सर, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? तो जो सब्जेक्टिव, जैसे उनको कह रहे थे कि वो सब्जेक्ट की जगह आते हैं इसलिए वो सब्जेक्टिव थे, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। सेंटेंस में ये जो प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, यूं कह लो, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। बहरहाल, अब थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, मी, मी मीन्स मुझे या मुझको। क्या मीनिंग है? मुझे या मुझको। एग्जाम्पल, जकरिया सर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी क्या बनेगी पता है? जकरिया सर टीचिज, क्या बनेगी? जकरिया सर टीचिज। जकरिया सर पढ़ाते हैं। अब आप किसी से कह रहे हैं जकरिया सर मुझे पढ़ाते हैं, जकरिया सर टीचिज मी, मुझे पढ़ाते हैं। तो मी का मीनिंग क्या है? मुझे या मुझको। मेरे फादर और मदर पैसे देते हैं, मेरे मेरे फादर पैसे देते हैं, तो माई फादर गिव्स, मेरे फादर देते हैं। क्या देते हैं? मनी। किसे देते हैं? मुझे देते हैं, तो मी। माई फादर गिव्स मी मनी, मनी बाद में लाएंगे। माई फादर गिव्स मी मनी, मेरे फादर देते हैं मुझको पैसे। तो मी का मीनिंग क्या है भाई? मुझे या मुझको। यहाँ पर भी एग्जांपल दिया, यू गिव मी अ पेन, आप देते हो मुझको एक कलम। ये भी एग्जांपल। अस, अस का मीनिंग क्या है? हमें या हमको। अस का मीनिंग क्या है? हमें या फिर हमको। एग्जाम्पल वही सेम ले लीजिए। जकरिया सर पढ़ाते हैं, जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर टीचिज। अब आप कह रहे हैं किसी से, अब जकरिया सर हमें पढ़ाते हैं भैया, जकरिया सर टीचिज अस, जकरिया सर टीचिज अस, जकरिया सर पढ़ाते हैं अस, हमको। यहाँ एग्जाम्पल क्या है? यू गिव, तुम देते हो, अस, हमको, क्या देते हो? पेन्स, कलम। आप देते हो हमको कलम। तो अस का जो मीनिंग है वो है हमें या फिर हमको। अगली बात, यू, यू यहां भी आ गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू आता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इस्तेमाल होता है, मैं पसंद करता हूँ, क्या अंग्रेजी बनेगी? आई लाइक। आपको, यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। किसे पढ़ाते हो भाई साहब? अरे आपको, यू, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है? मैं इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट।
किसकी भाई साहब? आपकी। आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। डैम, देखिए मैंने कहा था वही सिचुएशन। जो मेरे दोस्त हैं कहाँ, एक इंडिया में, एक अमेरिका, और एक सऊदी अरबिया। अब उनके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, पता क्या? मैं पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी के बने कि मैं पढ़ाता हूँ कि आई टीच। अरे उनको, और उनसे कौन मुराद है? वही जो एक मेरा दोस्त इंडिया में रहता है, एक अमेरिका और एक सऊदी। तो मैं कह रहा हूँ आई टीच दैम, मैं पढ़ाता हूँ उनको। मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं किससे भैया? अरे उनसे। वो जो है, एक मेरा दोस्त यहाँ रहता है, एक अमेरिका, एक वहाँ। आई लव दैम, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आई रेस्पेक्ट दैम। तो दैम का मीनिंग लिखेंगे आप, उन्हें या उनको, उन्हें या फिर उनको। सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा हल्का इधर उधर ट्रांसलेशन हमारी जबान के एतबार से हो सकता है, लेकिन ये तो आएगा। उन्हें या उनको भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उनको पढ़ाता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो उन्हें या उनको इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ उन्हें, आई लाइक देम, या मैं पसंद करता हूँ उनको। तो देम के दोनों ट्रांसलेशन, उन्हें या उनको। हिम, ये हिम वही है जो मैंने अपना भाई बताया था आपको, कि मेरा एक भाई है वो स्कूल चलाता है। तो हिम का मतलब है उसे या उसको। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। अरे सर किसे पढ़ाते हो? अरे उसको, वो जो मेरा एक भाई है। तो मैं क्या कहूँगा? आई टीच हिम, आई टीच हिम। तो किसी भी एक लड़के की तरफ अगर मुझे इशारा करना होगा, तो उसके लिए हम कहलाते हैं, हिम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आई टीच हिम। और अगर मुझे कोई लड़की उसकी जगह लेकर आनी, तो उसके लिए हर लेकर आते हैं। जैसे मैंने अपनी सिस्टर को फर्ज किया था, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच उसको, यानी अपनी सिस्टर को, मेरी जो एक बहन है। तो मैं कहूँगा आई टीच हर। तो किसी एक खातून के बारे में आपको कोई बात बयान करनी हो इस अंदाज से, तो हर का इस्तेमाल करते हैं। इट, अबे भैया ये पेट फिर आ गया, अभी तो पीछे आया था दिमाग खराब करना, फिर आ गया। तो इट का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? देखो, हिम का मीनिंग भी उसे या उसको, और हर का मीनिंग भी उसे या उसको। ठीक है, सिचुएशन बताएगी कि यहाँ पर उसे या उसको लड़की है या लड़का है, लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन सेम लिख लीजिएगा। इट का मीनिंग भी उसे या उसको, इट का मीनिंग भी उसे या उसको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है वही वाला, कौन सा? जो ब्रदर अब्दुल बारी वाला मैंने आपको सपोज करके बताया था। ब्रदर अब्दुल बारी मार्केट से एक लैपटॉप लाए, लैपटॉप के बारे में बात चल बैठी। तो अब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया वो जो लैपटॉप आप लाए हो उसे यूज भी करते हो या बस वैसे ही रखा है वो? तो मालूम है क्या कह रहे हैं मुझसे जवाब में? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, आई यूज इट, आई यूज इट, मैं इस्तेमाल करता हूं उसको। आई यूज इट, तो इट जो यहाँ यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। और इट का मतलब वो लैपटॉप जो ब्रदर अब्दुल बारी खरीद कर लाए थे। तो इट यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जिसे मैंने अभी एग्जांपल देकर आपको समझाया ब्रदर अब्दुल बारी का। यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ होगा, देख लो। यू गिव इट टू मी, तुम देते हो उसको मुझे। यानी इट का मतलब यहाँ पर कोई भी एक चीज पहले आपको फर्ज करनी रहेगी, सपोज करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लैपटॉप ही आप सपोज कर लें। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम लैपटॉप मुझे दे देते हो। तो मैं आपसे कह सकता हूँ, तुम भाई एक अच्छे इंसान हो, तो यू गिव इट टू मी, तुम उसको मुझे दे देते हो, यानी लैपटॉप को। ठीक है, तो बहरहाल इट का भी पता ये चला कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इट इस्तेमाल होता है। और उसका सबसे आसान एग्जांपल वही जो ब्रदर अब्दुल बारी का मैंने सपोज करके बताया, वो बढ़िया है सबसे। ठीक है, ब्रदर अब्दुल बारी से बात हुई मेरी लैपटॉप के बारे में। उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि भैया वो लैपटॉप रखा है या यूज कर रहे हो? उन्होंने मुझे बताया सर आई यूज इट डेली। अरे सर उसे तो रोजाना इस्तेमाल करता हूँ। तो उसे, वो इट जो है, आई यूज इट, ये जो इट है मतलब वही लैपटॉप, मैं इस्तेमाल करता हूँ इट उसको, यानी लैपटॉप को, डेली रोजाना। इट भी क्लियर? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस थे। सवाल यही था कि सर ऑब्जेक्टिव क्यों है? जवाब ये था कि सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है भाई,
लास्ट देख लीजिए बस, आखिरी स्लाइड क्या है, आखिरी है मेरे दोस्त, लेकिन जोरदार है भाई ये, सच में जोरदार है। ये सारे जो प्रोनाउंस पता है कौन से हैं जो आए हैं, ये प्रोनाउंस है आपके पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव। ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है सर, तो सुनते हुए बड़ा जोरदार सा लग रहा है पजेसिव। देखिए पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम अपना ताल्लुक बताते हैं, जो रिलेशन और ताल्लुक को बताने के लिए आते हैं। मेरा भाई, आपकी बहन, मेरा घर, आपकी कार, मेरे फादर, आपका भाई, तो ये सब, मेरा फादर, मेरे फादर, तो उसमें माई का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ताल्लुक बता रहे हैं आप। आपका घर, योर हाउस, तो उसमें आप घर से अपना ताल्लुक बयान करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं योर। तो ये जो योर है, जैसे यहाँ पर आ रहा माई माइन, अवर अवर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, हिज, और यहाँ पर हर और हर्ट्स, यहाँ पर इट्स फिर आ गया उल्लू। तो ये सारे जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो एक ताल्लुक और रिलेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं सर, आसान है। माई का तो आपको पता ही है, माई ब्रदर, मेरा भाई, माई सिस्टर, मेरी बहन, माई हाउस, मेरा घर, कोई मसला नहीं माई में, तो आप इस्तेमाल कर लें। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। असल है माइन, इसको इस्तेमाल करना है असल, इसका तो माई का तो कुछ भी नहीं है, माई का तो आपको पता ही है। यहाँ पर भी देख रहा, आई यूज माई पेन, मैं इस्तेमाल करता हूँ माई पेन, अपना कलम। ठीक है, तो माई का ट्रांसलेशन और माइन का आप लिखिएगा मेरा, इसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे आप, माई और माइन का मेरा। तो अब असल इस्तेमाल सीखना आपको, माइन को कैसे इस्तेमाल करना। देखिएगा माइन को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हम कोई नाउन लेकर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है ये कलम मेरा है, तो मैं कहूंगा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। अगर आपको यही बात यूं कहनी हो कि ये मेरा घर है, तो आप कहेंगे दिस इज माई हाउस। क्या कहेंगे आप, दिस इज माई हाउस। और अगर आपको ये कहना है कि ये घर मेरा है, तो आप कहेंगे दिस हाउस इज माइन। तो माइन का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप ये बात कहने के लिए, और माई का भी कर सकते हो। लेकिन माइन का जब इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, याद रखिएगा बस। ठीक है, माई के बाद नाउन आएगा। ठीक है भाई, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, यही फर्क है इसमें। माई के बाद तो आप कोई ना कोई नाउन रखते हैं, जैसे माई ब्रदर, तो माई के बाद ब्रदर आ रहा है ना। माई हाउस, तो माई के बाद हाउस आ रहा है ना, नाउन आ रहा है ना। लेकिन माइन के बाद नहीं आता है, ये फर्क है। जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा, देखो दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है, तो माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं इस्तेमाल होगा, ये ख्याल रखिएगा। अगला एग्जाम्पल दी, आवर और अवर्स, हमारा, क्या ट्रांसलेशन है आवर और अवर्स का, हमारा या हमारे। फॉर एग्जाम्पल, आवर का तो बहुत ज्यादा होता है, हमारा घर, आवर हाउस, हमारी सोसाइटी, अवर सोसाइटी, बहुत यूज होता है अवर का, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कॉलेज, अवर कॉलेज, हमारा स्कूल, अवर स्कूल, हमारी क्लास, अवर क्लास। मतलब ये तो एकदम कॉमन है, इसका कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए इस्तेमाल हो रहा है, वी यूज अवर पेन्स, हम इस्तेमाल करते हैं अपने कलम। कोई मसला नहीं इसका, असल किसका है, अवर्स। यहाँ भी वही बात है, जब आप अवर को लेकर आओगे तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन लगाओगे आप, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, इस अवर के साथ ये पेन लगा हुआ है ना, ये नाउन है भाई साहब। अवर पेन, हमारा कलम, हमारा घर, अवर हाउस, हमारी कार, अवर कार। समझ रहे हैं? तो मतलब अवर को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां पर आप कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप अवर्स को यूज करेंगे तो फिर उसके बाद कोई नाउन लेकर नहीं आएंगे आप। एग्जाम्पल, वही ऊपर वाला,
दिस हाउस इज अवर्स। दिस हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है। तो दिस हाउस, ये घर इज अवर्स, हमारा। देखो अवर्स के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इसी तरीके से वर्ड देखिए आप, नेक्स्ट है योर और योर्स। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू, योर और योर्स का तुम्हारा या आपका। जैसे तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, तुम्हारा घर, योर हाउस, तुम्हारी कार, योर कार। तो योर के साथ आप कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल में लिख रहा है, यू यूज योर पेन, आप इस्तेमाल करते हो योर पेन, अपना कलम। ठीक है, लेकिन योर्स के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है ये कलम आपका है, सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपका है, ये कलम आपका है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है देयर और देयर्स में। तो देयर, यहाँ पर वही जो मेरे दोस्त हैं, तीनों की तरफ इशारा कर रहा हूं। देयर का ट्रांसलेशन उनका या उनके, क्या ट्रांसलेशन है? उनका या उनके। फॉर एग्जाम्पल देयर का इस्तेमाल करूं मैं कहूं उनके घर, देयर हाउसेज। मैं यूं कहूं उनकी कारें, देयर कार्स। या बहुत सारे लोग हैं उनका एक ही घर है, तो मैं कहूं उनका घर, देयर हाउस। उनका रूम, देयर रूम। उनका कॉलेज, देयर कॉलेज। तो देयर के साथ आप कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे, लेकिन देयर्स के साथ नहीं लाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना कि ये घर उनका है, और इशारा करना वही जो मेरे दोस्त हैं, तो मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा भाई, दिस हाउस इज देयर्स, सॉरी, देयर्स। अब देखिएगा, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। तो अब इस तरीके से हम देयर्स का भी यूज करें, मतलब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है इतना इतना उलझने का, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इससे देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। हिज, इसका ट्रांसलेशन, ये एक लड़के की तरफ इशारा करनी, जो मेरा भाई है। अब मुझे कहना है उसकी कार, और इशारा कर रहा हूं मैं अपने भाई की तरफ जो एक है, एक लड़के की तरफ। तो उसकी कार, हिज कार। उसका कलम, हिज पेन। उसकी बाइक, हिज बाइक। उसका कमरा, हिज रूम। बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। मुझे कहना है कि मैं उसकी कार इस्तेमाल करता हूं, तो आई यूज हिज कार। मैं उसका मोबाइल यूज कर लेता हूं, आई यूज हिज मोबाइल। कुछ भी नहीं है इसमें। हिज को इस तरीके से आप इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल कुछ और दिया हुआ है, वो ये है, ही यूजेस, वो इस्तेमाल करता है, हिज पेन, अपना ही कलम। जो चूंकि ही है, ही के साथ आपको जो पजेसिव प्रोनाउन लाना है वो हिज लेकर आना है। आगे देखिएगा, हर और हर्ष, यहाँ भी ट्रांसलेशन वही है जो हिज का है, उसका। यहाँ भी ये उसका, बस फर्क ये है कि सिचुएशन बताएगी, यहाँ पर उसका लड़की के लिए है, लड़के के लिए। तो हर का बड़ा आसान है, जैसे उसका नेम, और लड़की के, हमारा मकसद है लड़की के बारे में बात करना, तो हम कहेंगे हर नेम, उसका नेम। मैं कहूँगा उसकी कार, तो हर कार। उसका घर, हर हाउस। उसका स्कूल, हर स्कूल। तो इस तरीके से हम हर को इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर ले, बड़ा आसान है, इसका कोई मतलब नहीं। हर्ष का है असल, उसको भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हर्ष के कोई हम प्रोनाउन लेकर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि ये कलम उसका है, और लड़की की तरफ इशारा करना है, तो मैं सीधा सीधा सेंटेंस बना दूंगा, दिस पेन इज हर्स। ठीक है भाई, दिस पेन इज हर्स, ये कलम उसका है, एक बच्ची की तरफ मुझे इशारा करना हो। इट्स, ये नालायक फिर आ गया। अब देखिएगा, वही एग्जाम्पल, वही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी, फिर से वही आ गई। क्या आ गई? सिचुएशन ये है कि जो ब्रदर अब्दुल बारी लैपटॉप लेकर आए हैं, अब्दुल बारी सोच रहे होंगे सर आज तो आपने कमाल ही कर दी, मेरा नाम ही लिया पूरे क्लास में। जो लैपटॉप ब्रदर अब्दुल बारी लेकर आए हैं, उस लैपटॉप के बारे में उनसे पूछ रहा हूँ, अरे भाई वो जो आप लैपटॉप लेकर आए थे 10-15 दिन पहले, आ, उसका रंग या उसकी जो साउंड है, या उसकी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है,
उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके कलर के बारे में मुझे बताइए, उसकी क्वालिटी के बारे में मुझे बताइए ना थोड़ा सा। अब्रत अब्दुल बारी क्या कहते हैं मालूम है? अरे सर, उसकी क्वालिटी पूछ रहे हैं आप? इट्स क्वालिटी इज गुड। गुड तो मतलब हल्का सा लफ्ज है। इट्स क्वालिटी इज सो अमेजिंग। इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, इट्स क्वालिटी इज अमेजिंग, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसका रंग, इट्स कलर। लेकिन इस तरह ही लिखा जाएगा भाई साहब, ये एक साथ, बीच में अपोस्ट्रोफी मत लाइएगा। बीच में अपोस्ट्रोफी मत लाइएगा, उसका मतलब अलग होगा। देखो, अगर इस तरह कहीं आपको दिखावा दिखाई दे जाए, जैसे ये है, कहीं कहीं होता है ना, आप जैसे आई बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ टी बना हुआ होता है, फिर अपोस्ट्रोफी, फिर एस होता है, इस तरह। तो ये जो इस तरह लिखा हुआ है, ये होता है इट इज। इट इज को मिलाकर पढ़ते हैं इट्स। ठीक है, ये अलग है। लेकिन ये इट्स यहाँ कॉमा नहीं है। ये जब ताल्लुक बताएंगे आप किसी चीज का, तो तब इस्तेमाल करेंगे। ये फर्क सहन में रखना जरा, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। ये जैसे ये लिख रहा इट, और बीच में अपोस्ट्रोफी है, फिर एस आए, तो इस ये असल में है इट इज। इट अलग और इज अलग, इसको मिलाकर इट्स पढ़ते हैं। लेकिन कहीं अगर इस तरह लिखा हुआ हो, या आपको ताल्लुक बयान करना हो, मसलन ये कह रहा हूँ उसकी क्वालिटी, तो अब ये वाला इट्स मत लिखिएगा, बल्कि बस आई टी एस मिलाकर ही लिखिएगा, बीच में कुछ अपोस्ट्रोफी वगैरह मत लाइएगा, जो उल्टा पेश जिसे कह रही उर्दू वाले बच्चे समझ जाएंगे। उल्टा पेश मत लाना है, वरना उल्टा हो जाएगा मामला। ठीक है भाई? जी। तो आप इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, उसका रंग, इट्स कलर, उसकी खुशबू, इट्स फ्रेग्रेंस, उसका कलर, इट्स कलर, उसकी परफॉर्मेंस, इट्स परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? उसकी चमक, इट्स ब्राइटनेस। ठीक है? तो इस तरीके से हम इट्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर लेते हैं, और इट को इस तरीके से यूज किया जाता है, बट कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसको जरा लिख लेना, तमीज के साथ लिख लेना इसको। आज होमवर्क नहीं है, यही देखूंगा कौन कौन बच्चे लिख के सेंड करेंगे ग्रुप में। सब तमीज के साथ लिखिएगा। और कल आपका होमवर्क मैं ही देखूंगा कौन कौन बच्चे हैं जो सच में चाहते हैं गजब का कम्युनिकेशन सीखना। ठीक है? हाँ, तो इसलिए भाई आपको बढ़िया से जरा मेहनत करनी है इसमें। हाँ चलिए, 5-7 मिनट दे देते हैं बच्चों, कुछ अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ये हैंड किसके ऊपर है, इनको नीचे करिए पहले। जी। अब्दुल भाई ये। सर वो ऑब्जेक्टिव केस में जो बताया था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो हम्म। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक सेंटेंस में आप बताए थे ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों अलग अलग चीज होता है क्या? सवाल नहीं समझा, फिर से बताइए। ऑब्जेक्टिव केस में जो है ना, मी अस यू देम हिम हर इट बताए थे, और एक बार है ना एक सेंटेंस बताए थे जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट वो दोनों अलग अलग चीज है क्या? नहीं। वो दोनों सेम है? हाँ, जो ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि जिसको किया जाता है। हाँ। ठीक है ना? जिस पे, हाँ हाँ, जिस हाँ, पे जिस पर, एक्शन होता है। ये यूं कह लो कि जिस पर एक्शन होता है। हाँ हाँ। हाँ, तो आप, अब वो जिस पर अच्छा हाँ, एक्शन जो होता है, चीज, वो हाँ प्रोनाउन भी हो सकता है बाबू, और नाउन भी हो सकता है। अच्छा हाँ, जो चीज सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी बनता है। और सर एक और है, ये जो आप बता रहे थे पॉजिटिव केस में, दिस पेन इज माइन, तो हिंदी में इसका मतलब होता है ये पेन मेरा है। तो ये भी बोल सकते हैं ना, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, दोनों का मतलब सेम ही बता रहे थे ना? सेम है बाबू। हाँ ठीक है। बेहतर। अब्दुल बारी प्लीज। आज तो आप पूरे क्लास में रहे भाई साहब, कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जैसा भी ये भाई ने पूछा दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, तो इसमें मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा सर, क्या है? फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, माई में एम वाई स्पेलिंग है, और माइन में एम आई एन ई है। नहीं बाबू, सर, जैसे कायदे के एतबार से। कुछ फर्क वर्क नहीं है, रिलेशन बताना हो तो माइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, माई का भी। लेकिन इस्तेमाल अलग अलग है, इस्तेमाल दोनों का अलग है। ऐसा नहीं है कि आप ही ये कहें कि दिस इज माई पेन और दिस इज माइन पेन, ऐसा नहीं है। एक को इस्तेमाल करोगे तो अंदाज अलग हो, दूसरे को करो तो अलग, मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम है लेकिन कुछ बोल कुछ भी सकते हैं। तो जी बोल सकते जी सर, और एक ये यू गिव देम पेन्स, इसमें एस क्यों आया सर पेन्स में? हैं। बहुत सारे हैं ना, मतलब कई सारे लोग अगर हो बाबू, अच्छा। आप एक ओके कलम ओके। 5 लोगों को कैसे दोगे? काट के दोगे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तो ले ले, थोड़ा तो ले ले।
कई सारे ओके दोगे ना? ओके सर, थैंक बेहतर। जी ओके, शायन थैंक आइए। यू सर। ओके। जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। ये क्वेश्चन था मेरा, एसके क्वेश्चन था, बस ये आपने बता दिया सर। बता दिया, अरे वाह, तब तो बढ़िया आदमी हो जी आप। जी जी। अथर आइए। शाबाश। ब्रदर अथर, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी मेरे भाई। सर पहले तो सबसे पहले सर आप अब्दुल बारी भाई को लैपटॉप ले ही लेना चाहिए सर। चलिए ठीक है। सर ये देर और देर में सर कुछ थोड़ा सा अगर एक बार फिर समझाएं। कौन सा बाबू? देर और देर। हाँ देखिए, देयर में मैंने आपको बताया था ना, जैसे वो मेरे 3 दोस्त हैं, वो समझ गए थे आप? जी सर वो समझ गया मैं। मुझे ये कहना है उनके घर अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहूंगा देयर हाउसेज आर गुड। उनके अखलाक अच्छे हैं, देयर बिहेवियर्स आर गुड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इस तरीके से हम देयर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। देयर्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो अब मैं यूं कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, कई कारें आपके सामने खड़ी हैं, एक कार खड़ी है। तो मैं कहूंगा ये जो एक कार है ना, अब उन तीनों बंदों की उसमें शिरकत है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये कहूंगा कि दिस कार इज देयर्स। ये कार उनकी है, वो जो 3 लोग हैं। या कई सारे घर बने हुए हैं। अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये जो 3-4 घर दिख रहे हैं ना आपको, ये उनके ही हैं, जो मेरे दोस्त हैं। तो मैं आपको कहूंगा दीज हाउसेज आर देयर्स, उनके हैं। समझ में आया भाई? जी सर थैंक जी बेहतर। सालिक आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जो डाउट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि कई भाइयों ने पूछ लिया है। दिस बस तो सही है मेरे भाई। चलिए भाई, यू। अर्श को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इज भाई जी। माई पेन। सर मुझे ये डाउट था कि आपने बोला था आई यूज इट, तो सर हम लोग उसकी जगह आई एम यूजिंग इट भी तो हो सकता है ना? हो सकता है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट। शाकिर अली। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर जो इसमें आपने समझाया ये तो मुझे समझ में आ गया, पर इस पिछले लेसन में कुछ पूछूंगा। जब ये वाला आज के बारे में कोई सवाल है? नहीं इसमें नहीं, हाँ तो इसमें ना हो फिर गया। व्हाट्सएप पे। जजाकल्ला। यमाना आओ। यमाना। हेलो। हेलो। जी आपकी सर नेटवर्क एम आई प्रॉब्लम है ऑडिबल? बाबू। यस यस, नाउ नाउ यू आर ऑडिबल। सर ऑब्जेक्टिव वाला जो था उसमें इट में इस तरह था कि हाँ बताइए क्या था? इसमें था कि इट गिव्स टू मी, यानी इसे इसमें टू इस यूज हुआ। इसे भूल जाओ। वो अब्दुल बारी वाली बात याद रखो। हाँ। उनका जो लैपटॉप है, उनसे मैंने पूछा आप कि लैपटॉप इस्तेमाल करते हो या वैसे ही रखते हो कहीं अलमारी में? उन्होंने कहा कि मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, आई यूज इट। वो जो इट का मतलब वही लैपटॉप। ठीक है बाबू, समझ में आया? जुहैर बताइए। जी सर। बोलो बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरे को ये नाउंस नहीं समझ रहा है सर, प्रोनाउंस अच्छा बेटे, थोड़ा सेशन। डाउट आ रहा है मुझे। हाँ किस चीज में डाउट है बताओ? ये थोड़ा नहीं समझ रहा सर मुझे, ना बेटे, क्या बोलते हैं? समझ में क्या नहीं आ रहा वो बताओ ना मेरा बेटा। यू गिव यू गिव मी अ पेन, कुछ आ सकता है क्या इसमें सर? हु आ सकता है इसमें? हु? बेटे मैं आपका ना असल में सवाल ही नहीं समझ रहा हूँ। आप पूछना क्या चाहते हैं, आपको डाउट क्या है? ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना बेटे, जो बात हो है मैं वहां जवाब दूंगा इंशाल्लाह। समझने पहले आप क्या पूछना चाह रहे हो। ओके। फैजान आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो डियर्स वाला है, इसमें मतलब एक से ज्यादा लोग हों, सपोज दो तीन कई, जैसे ज्यादा के आपने लिए बताया हाँ। ज्यादा। और एक इट्स का आपने बताया, जैसे वर्किंग लैपटॉप, सपोज एग्जांपल लैपटॉप, ये सब कुछ अपन बाइक करें परफॉर्मेंस, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं क्या? इट्स लैपटॉप इज वर्किंग फाइन, या हाँ सिर्फ इट्स हाँ, यूज करेंगे तो? कर वही सकते हैं बोलता है बाबू। वर्किंग फाइन। कोई अपन ऑब्जेक्टिव बनाए तो उसमें वर्ड का यूज कर सकते हैं ना, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सपोज हाँ हाँ। लैपटॉप है,
है, पेन है, या और भी सब मशीनरी है, कुछ भी अपन ऐड करते तो कर सकते हैं। इस ये तो लैपटॉप इज वर्किंग। लैपटॉप एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है बाबू, कुछ भी कर सकते हो ऐसी चीज। जी बेहतर। सालिक आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव भी जो आ रहे हैं मी, अस, यू, देम, जो लास्ट में आते हैं ना, इसके बाद नाउन नहीं आता, जैसा देर और देर्स। देर्स ना, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो वैसे ही काम होता है सर इसके बारे में, इसका भी ऑब्जेक्टिव जैसा मतलब देर्स का काम है वैसे ही हाँ देयर जी, अच्छा बाबू ये मीन्स असल है, असल ताल्लुक को बयान करने के लिए आते हैं। असल ये हाँ हाँ, रिलेशन को बयान करने आते हैं, जो जैसे देर है वो बीच में आ रहा है। हाँ, देर्स जो है लास्ट में आ रहा है ना, उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है देर्स में। हम्म। वैसे ही ऑब्जेक्टिव का काम है क्या, पूछ रही सर मैं। नहीं ऑब्जेक्टिव का मीन्स काम। आई लाइक हिम, जो लास्ट वर्ड आ रहा है सर, आई लाइक हिम, बाबू आप आई मुझे ये लाइक बताओ, यू, ऐसा सर। आप पजेसिव प्रोनाउन पूछ रहे हो या ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हो, मेरा ये कंफ्यूजन है मुझे। हाँ, नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ सर, ये देर और देर्स जो है, हम्म। ये देर्स का जो काम है सर, देर्स का बोले तुम कि लास्ट में आ रहा है ये, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा देर्स में। हम्म। हाँ, वैसे ही ऑब्जेक्टिव में आई लाइक हिम, हिम के आगे कुछ नाउन नहीं आ रहा ना सर, उनका भी काम वैसे ही है क्या, जैसे नहीं देयर्स नहीं का नहीं है। नहीं 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 बाबू, हिम तो वैसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो रिलेशन ताल्लुक नहीं बताता है। देयर हाँ ताल्लुक को बयान बयान करने आता है। हाँ हाँ, ठीक है, इस पर थोड़ा ठीक गौर करना फिर मालूम करिएगा। चलिए बच्चों जो बाकी हैं, अब कौन कौन है? रिजवान है, आसिफ है, अब्दुल कलाम है, फरजाना है। मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, सलाम।